अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम एज इट इज कंडीशन है जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में थी। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, पार्ट 1 हमारे पास है 2x + 5 = 1/2x - 10। इसमें भी सेम एज इट इज करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। इसमें भी वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल वेरिएबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल x कॉन्सोनेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो है वेरिएबल x 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम वेरिएबल को इकट्ठा करेंगे, कॉन्सोनेंट को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, चलें 2x ये वेरिएबल वाला है, यहाँ से हम वेरिएबल वाला प्लस में है तो इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू अब यहाँ पे -10 है, यहाँ से हम कॉन्सोनेंट लेके आएंगे जो कि प्लस में है, इक्वल के राइट साइड पे आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। 10 and 5 15। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2x माइनस अब 1 को x से मल्टीप्लाई किया बाय 2 = -15। ठीक है स्टूडेंट्स, x1 x 2x माइनस x बाय 2 = -15। फर्दर हम क्या करेंगे, फर्दर हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे अगेन मैं राइट कर देती हूँ। ठीक है, आपके फायदे के लिए, आप ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे मैं क्या करूंगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेक्स एलसीएम। ठीक है, टेक्स एलसीएम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है 2x है, 2x के नीचे ठीक है कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख देंगे, कुछ नहीं है तो 1 है। -x/2 = -15। अब एलसीएम लिया है तो 2 आया एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास 2 बड़ी वैल्यू तो ये हमारे पास एलसीएम है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, अब 1 का टेबल 2 पे कितने टाइम जाता है, 2 टाइम जाता है। इस 2x को एज इट इज लिख के 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम जाता है। 1 2 2। ठीक है, 1 2 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह मेरे पास ये माइनस एज इट इज रहेगा। 2 का टेबल 2 पे कितनी मरतबा जाता है, 1 टाइम जाता है। x को एज इट इज लिख के 2 1 2। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, 2 2 4x माइनस x 1 x बाय 2 = -15। ओके, 4x में से एक x को माइनस किया, 3x बाय 2 = -15। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 2। दोनों साइड्स को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, नहीं क्योंकि हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 हमारे पास, इधर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 हमारे पास डिवाइड में है। अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे डिवाइड में है, डिवीजन में है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। दोनों साइड्स को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 3x/2 मल्टीप्लाई 2 = -15 मल्टीप्लाई 2। ओके, 2 2 से कैंसिल, 3x बच गया हमारे पास। -15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -30। ओके, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 3। बोथ साइड्स को क्या किया, 3 से क्या किया, डिवाइड किया है। क्यों किया, क्योंकि वेरिएबल x की अभी तक हमारे पास वैल्यू नहीं आई प्रॉपर। वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड से 3 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 जो है वो वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे, 3 3 से कैंसिल, और 3 का टेबल 30 पे 10 टाइम जाता है। 3 1 3 0 एज इट इज। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, वेरिएबल x की वैल्यू आई है -10। ओके, जो कि हमने फाइंड कर लिए हैं। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हमारे पास स्टूडेंट्स 4.3p - 2.5 = -8.85p + 10.5। स्टूडेंट्स यहाँ पे p जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल है। और 2.5 4.3 ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे भी 8.85 क्या है, कॉन्सोनेंट है। 10.5 जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो
कॉन्सोनेंट के साथ जो है वो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी कॉन्सोनेंट के साथ क्या है वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम किस लॉ से सॉल्व करेंगे? बाय एडिटिव लॉ ऑफ इक्वालिटी। एडिटिव लॉ ऑफ इक्वालिटी से स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चले हम चलते हैं। एडिटिव लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या होता है? मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि अगर इक्वल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास कॉन्सोनेंट सॉरी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर है और वो नंबर अगर तो प्लस में है तो वहाँ पे एडिटिव लॉ ऑफ वहाँ पे सब्ट्रैक्टिव लॉ ऑफ इक्वालिटी लगाएंगे। अगर तो वो माइनस में है तो वहाँ पे एडिटिव लॉ ऑफ इक्वालिटी लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? यहाँ पे ये हमारे पास 2.5 जो नंबर है स्टूडेंट्स, ये किस फॉर्म में था? इसके साथ कौन सा साइन था? माइनस का साइन। सो माइनस का साइन था तो हम बाय एडिटिव लॉ ऑफ इक्वालिटी लगाएंगे। बाय एडिटिव लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या है कि हम लेफ्ट साइड पे भी 2.5 को प्लस और राइट साइड पे भी प्लस 2.5 जो है वो ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ऐड किया है तो माइनस प्लस कैंसिल हो गए एक दूसरे से। 4.3 p एज इट इज इक्वल टू माइनस 8.85 p एज इट इज प्लस यहाँ पे हमने 10.5 में 2.5 को ऐड किया तो हमारे पास कौन सा नंबर आया? 13। क्या नंबर आया? 13 आया है। सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हमने जिनके वेरिएबल एक जैसे हैं उनको इकट्ठा करना है। ओके स्टूडेंट, तो 4.3 p ऐसे पड़ा रहेगा। यहाँ पे देखें इसके साथ भी p है, मीन्स के वेरिएबल एक जैसे हैं। ये भी p वेरिएबल, ये भी वेरिएबल p है तो हम इनको इकट्ठा कर देंगे। ये माइनस क्या था? इक्वल के लेफ्ट साइड पे आके प्लस का हो गया, यहाँ पे 13 एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे फर्दर हमारे पास है 4.3 p में 8.85 p को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि दरमियान में सम का साइन है। ओके, इसको सम किया है तो 13.15 p आया है और इक्वल टू 13। अब हमने क्या करना है? हमने वेरिएबल p की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? वेरिएबल p की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम क्या करेंगे? वेरिएबल p के साथ 13.15 कॉन्सोनेंट जो है वो मल्टीप्लाई में है, इट्स मीन इसको बोथ साइड से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी 13.15 से। चलें 13.15 से लेफ्ट साइड पे डिवाइड किया, 13.15 से राइट साइड पे भी डिवाइड किया तो हमारे पास ये कैंसिल हो गए। p हमारे पास क्या आया है? जब हमने 13 को 13.15 से डिवाइड किया तो p हमारे पास आया 0.989, जो कि हमारे पास वेरिएबल p की वैल्यू है, जो कि हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरिएबल p की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमारे पास क्या आई है? 0.989। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट थर्ड हमारे पास है 3/7 x plus 1/4 is equal to 2 minus x। स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 3/7 इसमें भी एज इट इज करेंगे। हम कैसे करेंगे? हम वेरिएबल को भी इकट्ठा करेंगे, कॉन्सोनेंट को भी इकट्ठा करेंगे। मीन्स जो वेरिएबल वाले हैं उनको एक साइड पे रखेंगे, कॉन्सोनेंट वालों को एक साइड पे रखेंगे। अब देखिए ये हमारे पास 3/7 जो है वेरिएबल x से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 1/14 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ये 2 भी कॉन्सोनेंट और x वेरिएबल। अब मेरे पास ये कॉन्सोनेंट सॉरी 1/4 कॉन्सोनेंट x वाला वेरिएबल, ये वेरिएबल कॉन्सोनेंट। अब मैं वेरिएबल को भी एक साइड पे करती हूँ, कॉन्सोनेंट को एक साइड पे करती हूँ। ठीक है, चलें 3/7 x यहाँ पे वेरिएबल x माइनस में था, यहाँ लेफ्ट साइड पे आके ये क्या हो गया? प्लस का हो गया। किसका हो गया? प्लस का। इज इक्वल टू 2 एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, और 1/14 को जब मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके आई हूँ, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब देखें, अब हमने इसको क्या करना है? ठीक है, अब हमने 3 को x से मैंने मल्टीप्लाई किया है बाय 7 प्लस x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/14। 2 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 मैंने राइट किया है, कुछ ना हो तो 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 3/x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, x 3x/7 प्लस x इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब भी एलसीएम लिया है हमने। क्या किया? एलसीएम लेके 14 एलसीएम आया हमारे पास। अब 1 का टेबल जो है वो 14 पे 14 टाइम जाता है। 2 को हमने एज इट इज लिख के, ठीक है, 1 14 जार 14। ओके स्टूडेंट्स, एज इट इज लिखा है माइनस, अब 14 1 को एज इट इज लिख के 14 का टेबल 14 पे कितनी मरतबा जाता है? 1 टाइम जाता है। 14 1 जार 14। ओके, यहाँ पे भी हमने अब x के नीचे कुछ नहीं था तो हमने सेम कंडीशन लगाई है, x के नीचे 1 लगा दी है और इसका एलसीएम क्या आया है? 7 आया है। ठीक है, 7 का टेबल 7 पे 1 टाइम जाता है 3x। ठीक है, 7 1 जार 7 प्लस
अब क्या करेंगे, अब 1 का टेबल x को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब 1 का टेबल 7 पे 7 टाइम जाता है, 1 7 जार 7। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया है तो 28 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है 1 बाय 14। ओके, अब क्या करेंगे, फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स को, ठीक है। 28 में से 1 गया तो 27, 14 को एज इट इज लिखे। अब 3x 1 जार 3x, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह 7x बाय 7 इज इक्वल टू 27 बाय 14। ओके, अब 7 एंड 3 10, 10x बाय 7 इज इक्वल टू 27 बाय 14। अब क्या करेंगे, हमने वेरिएबल x की स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि x के वेरिएबल के साथ कोई नंबर जो है या उसके नीचे कोई नंबर जो है, डिवीजन में नंबर जो है वो कौन सा नंबर है। मैंने देखा 7 है तो मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7 किया है क्योंकि मैंने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड की। 7 7 से कैंसिल, 7 का टेबल 14 पे 2 टाइम जाते हैं 27 बाय 2 और 10x। अब फर्दर भी मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि x की वैल्यू प्रॉपर मेरे पास नहीं आई। अब x के साथ क्या है, 10 है, 10 क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो मैं क्या करूंगी, मैं बोथ साइड से क्या करूंगी, 10 से डिवाइड कर दूंगी। कैसे, 10 बाय 10 इज इक्वल 27 बाय 2 बाय 10, ठीक है। 10 10 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 27 बाय 2 मल्टीप्लाई, ये 10 जो है डिवीजन में है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में 1 बाय 10 हो जाएगा। 27 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या है, 27 1 जार 27, 2 10 जार 20। ओके, x मेरे पास क्या है, 27 बाय 20। अब मैंने क्या किया है, मैंने 27 को 20 पे जो है वो क्या किया, डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आंसर है, 21 जार 20। 27 में से 20 गया तो मेरे पास 7 बच गए, तो इसका आंसर क्या आया है, 17 बाय 20। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास वेरिएबल x की क्या वैल्यू आई है, 17 बाय 20। पार्ट 4 हमारे पास है 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से सोल्व करेंगे आसानी के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब देखें क्वेश्चन में हमारे पास x कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो हम क्या करते हैं, x को कॉमन लेके यहाँ पे भी 1 कॉमन है, यहाँ भी 1 कॉमन है, हमने 1 बाई x को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया और 1 प्लस 2 को एज इट इज रहने दिए इज इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 2 और 1 क्या बन गए, 3, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किए बाई एक्स इज इक्वल टू 3, 3 1 जार 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम क्या करेंगे, वेरिएबल x को बोथ साइड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, 3 बाय x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x, x से कैंसिल, 3 हमारे पास स्टूडेंट्स बच गया, 3x को 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x। अब हमने फर्दर भी हमारे पास x की वैल्यू नहीं आई तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x वेरिएबल के साथ हमारे पास ये जो 3 है, 3 कॉन्सोनेंट मल्टीप्लाई में है तो हम इस 3 को बोथ साइड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, 3 से डिवाइड किया है तो 3 बाय 3 इज इक्वल 3x बाय 3, 3 3 से कैंसिल, 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाते इज इक्वल टू 3, 3 से कैंसिल और x, हमारे पास x की क्या वैल्यू आई है, 1। पार्ट 5 हमारे पास स्टूडेंट्स 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू माइनस 8 इंटू 3x माइनस 5 इंटू इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास ये 4 जो है ये क्या है स्टूडेंट्स, 4 हमारे पास जो है ये ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। और 4 हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, x हमारे पास वेरिएबल है, 5 हमारे पास कॉन्सोनेंट, ठीक है। और इस तरह हमारे पास कॉन्सोनेंट और वेरिएबल्स हैं। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है स्टूडेंट। सबसे पहले मैं इस 4 को ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है इनसे मल्टीप्लाई कर दूंगी। सबसे पहले वेरिएबल x से करूंगी, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 4 को 5 से किया 4 5 आर 20 माइनस का 20। इस तरह 8 को भी अंदर वाला जो भी कंसोनेंट है वेरिएबल है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस 8 3 आर 24 माइनस माइनस प्लस 8 5 आर 40। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर इक्वल टू 4x प्लस 4 1 आर 4 एंड माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो
वेरिएबल एक्स वाले हैं उनको इकट्ठा कर देंगे और जो कॉन्सोनेंट वाले हैं उनको इकट्ठा कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास वेरिएबल एक्स है, कॉन्सोनेंट 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स 24 कॉन्सोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इनको इकट्ठा किया 4x माइनस 24x। ठीक है, इस तरह माइनस 20 और प्लस 40। ओके स्टूडेंट्स, आगे फर्दर करते हैं 4x प्लस 4 माइनस 2। 4x में से अब देखें ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस 24 में से 4 गया तो 20x माइनस का 20x, क्योंकि माइनस 24 बड़ा है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस आएगा प्लस क्योंकि 40 बड़ा है और होगा माइनस, 40 में से 20 गया तो 20 प्लस का। ओके, फर्दर क्या करेंगे 4x प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 4 हमारे पास स्टूडेंट्स बड़ा है, 4 में से 2 गया 2। ओके, फर्दर हम क्या करेंगे, फर्दर हम 20x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, 20 बड़ा नंबर है हमारे पास, 20 और 4 24x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 20 में से 2 गए तो माइनस 18, माइनस कैंसिल, माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, 24x इज इक्वल टू 18। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वेरिएबल x के साथ कोई भी नंबर अगर तो वो डिवीजन में है तो हम बोथ साइड से उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर तो वो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसी नंबर को बोथ साइड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 24, क्योंकि 24 है वेरिएबल x के साथ कॉन्सोनेंट 24 है, तो 24 से बोथ साइड से हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, डिवाइड किया 24, 24 से कैंसिल, 18 बाय 24, 18 बाय 24, 6 का टेबल 18 पे 3 टाइम जाता है, 24 पे 4 टाइम, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24। सो स्टूडेंट्स हमारे x की वैल्यू, x वेरिएबल की वैल्यू क्या आई है 3/4, जो कि आज हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 का आंसर है, जिसमें हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमारे पास 3/4 आई है। पार्ट 6 हमारे पास स्टूडेंट्स 7/9 इज इक्वल टू 7/x। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे पास जो भी नंबर होता है उस नंबर को डिनोमिनेटर से, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है उस नंबर को बोथ साइड से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट उनमें यही मेथड करेंगे कि हम डिनोमिनेटर में देखेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर है 7, 7 नोमिनेटर में है, ऊपर जो वैल्यू होती है वो नोमिनेटर कहलाती है, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर कहलाती है। स्टूडेंट्स, जो भी नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में होंगे हम उनको बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 7/9 इज इक्वल टू 7/x, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 9x, बोथ साइड्स को किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से, 7/9 मल्टीप्लाई 9x इज इक्वल टू 7/x मल्टीप्लाई 9x। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 9 से कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x, x से देखिए कैंसिल हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई 9, 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x, 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 7 को बोथ साइड से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल x के साथ कोई भी कॉन्सोनेंट अगर तो वो मल्टीप्लाई में है तो बोथ साइड्स पे वो डिवाइड हो जाएगा, अगर तो वो डिवीजन में है तो वो साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास वेरिएबल x के साथ 7 जो है कॉन्सोनेंट वो मल्टीप्लिकेशन में है, इट्स मीन हम इसको बोथ साइड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 7, 7x इज इक्वल टू 63। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड किया है 7 से बोथ साइड से, 7 7 से कैंसिल, x और 7 का टेबल जो है वो 63 पे कितने टाइम जाता है, 9 टाइम। सो हमारे पास वेरिएबल x की वैल्यू क्या आ गई है, 9 आ गई है।